लता, ये क्या? आज खाने में तुमने सिर्फ दाल ही क्यों बनाई? तुम तो जानती हो, मुझसे सिर्फ दाल के साथ रोटी नहीं खाई जाती, साथ में कोई ना कोई सब्जी चाहिए होती है। यह कोरी दाल मैं कैसे खा रहा हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। खाना एकदम बेस्वाद लग रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना। सौरभ झल्ला कर बोला। लता बोली, आज मुझसे ऑफिस से आने में देरी हो गई। सौरभ, ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी। मैंने मम्मी जी से कहा भी था कि वो सब्जी काट कर रख दे। सब्जी काट कर रखी हो तो बनाने में समय नहीं लगता है, मगर मम्मी जी ने सब्जी भी नहीं काटी। लता की सास माया जी बोली, अच्छा तो अब मंदिर में मैं भजन कीर्तन भी ना करूं? अगर सब्जी काटना आटा गूंथना ही करना था तो मैं तुम्हें ब्याह कर क्यों लाई हूं घर में? लता बोली, मम्मी जी, प्रेरणा तो घर में ही थी ना। आप प्रेरणा से भी तो कह सकती थी कि वो सब्जी काट दे। लता की ननंद प्रेरणा बोली, तुम सास बहू अपनी बातों में मुझे मत बीच में घसीटो। मुझे और भी ढेरों काम है। मुझसे यह सब्जी काटना और खाना बनाने की उम्मीद मत रखो। मुझे पढ़ाई करनी होती है। लता का पति सौरभ बोला, लता, 2 टाइम का खाना बनाना होता है तुम्हें बस, और वो भी तुमसे ठीक से नहीं होता। बाकी सारे कामों के लिए तो वैसे भी काम वाली लगी हुई है। कम से कम खाना तो घर वालों को ढंग का दिया करो। सौरभ के मुंह से ये कड़वे शब्द सुनकर लता की आंखों से आंसू झलक पड़े। लता की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। लता शादी के पहले भी नौकरी करती थी, जिसको शादी के बाद भी बरकरार रखी हुई थी। शादी होते ही सास माया जी ने घर की जिम्मेदारियां लता पर डाल दी थी। लता सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी का खाना तैयार करके जाती और ऑफिस से आने के बाद सभी के लिए खाना बनाती। घर में कोई भी लता को रसोई में जरा सी भी मदद नहीं करता था। सास माया जी पूरे दिन घर में अकेली रहती थी, मगर बैठे बैठे सब्जी काटने का काम तक उनसे नहीं हो पाता था। ननंद प्रेरणा वैसे भले मोबाइल में घंटों बर्बाद कर देती, मगर घर की रसोई में मदद करने को कहो तो हमेशा पढ़ाई का बहाना बना लेती। और पति सौरभ हर गलती का पिटारा लता पर ही फोड़ देता था। सौरभ खाने पीने का बहुत शौकीन था। खाने में दाल, सब्जी, हरी चटनी, सलाद, अचार, उसे सब चाहिए होता था। मगर खुद से रसोई में जाकर कभी कुछ बनाना तो दूर, वो अपना खाना अपने हाथों तक से नहीं लेता था। सभी कामों के लिए लता को आवाज लगाता। कभी एक गिलास पानी भी चाहिए होता तो लता से ही लाने को कहता। लता भी ऑफिस से आकर थक जाती थी, फिर भी पूरे परिवार का खाना बनाती। रसोई में अगर कुछ सामान खत्म होता तो सामान को लाने की जिम्मेदारी भी लता की ही होती। अब लता भी थकने लगी थी। कभी ऑफिस की मीटिंग से घर आने में देरी हो जाती तो कभी समय पर रिक्शा नहीं मिल पाता था। ऐसे में थक हार कर घर आकर उसे खाना बनाना होता था, और उसमें भी सौरभ को पूरा खाना चाहिए होता था, जो लता से अकेले बन पाना संभव नहीं था। वो तो बस अपनी सास माया जी और ननंद प्रेरणा से थोड़ी सी मदद चाहती थी, मगर वह दोनों हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। माया जी घर में आराम से टीवी का मजा लेती और प्रेरणा ज्यादातर अपने फोन में लगी रहती। मगर मदद के नाम पर माया जी को मंदिर सूझ जाता और प्रेरणा को पढ़ाई, और सौरभ से तो मदद की उम्मीद लगाना मानो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, क्योंकि सौरभ को बस लता पर गुस्सा करना आता था। पूरे परिवार के सामने ही सौरभ लता को हर बार सुना देता, जिस वजह से लता और भी उदास हो जाती। आज भी लता अपने कमरे में आकर रो पड़ी। रात को अचानक 12 बजे लता के पेट में दर्द होने लगा। लता दर्द से कहराने लगी तो सौरभ की नींद खुली। सौरभ बोला, अब क्या हो गया तुम्हें? रात को तो चैन से सोने दिया करो। लता बोली, सौरभ, मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी बना दो। दर्द के कारण मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। सौरभ गुस्से में बड़बड़ करते हुए रसोई में गया और नींबू पानी लाकर लता के हाथ में पकड़ा दिया। अब मुझे उठाना मत, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। नींबू पानी से पेट दर्द ठीक ना हो तो कल डॉक्टर को दिखाना। तुम्हें भी तो कल ऑफिस जाना है, अब चुप करके सो जाओ। सौरभ यह बोलकर सो गया। लता एक टक सौरभ की तरफ देखती रह गई, क्योंकि सौरभ की तबीयत खराब होने पर लता खड़ी की खड़ी रह जाती थी। सौरभ के खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान लता रख लेती थी, मगर आज लता के पेट दर्द के समय उसका सौरभ को रात को उठाना सौरभ को गुस्सा दिला रहा था। जबकि ऐसी अनगिनत रातें लता ने सौरभ का खूब ध्यान रखा था। अब लता के पेट में तो आराम था, मगर उसका दिल बेचैन हो उठा था, मानो उसे अपने अस्तित्व पर ही शक होने लगा था कि आखिर उसकी इज्जत क्या है इस घर में और घर वालों के लिए।
क्या वो घर वालों के लिए सिर्फ एक चलती फिरती मशीन बनकर रह गई थी? वो मशीन जो कभी बिगड़ नहीं सकती या खराब नहीं हो सकती, या जो खराब भी हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन लता सुबह अपने रोज के समय पर उठ गई और फिर उसने जल्दी जल्दी सभी का खाना बनाया और ऑफिस के लिए तैयारी करके ऑफिस निकल पड़ी। सौरभ ने तो सुबह उठकर लता से यह तक नहीं पूछा था कि अब उसकी तबीयत कैसी है। रास्ते भर लता को यही अखड़ता रहा कि अगर एक पति को ही अपनी पत्नी की अहमियत नहीं होगी तो उसके घर वालों को भला क्या होगी। एक लड़की शादी करके अपने पति के भरोसे ही तो ससुराल आती है, मगर यदि उस पति के मन में पत्नी के लिए प्यार और सम्मान न हो तो ऐसे में एक पत्नी तो टूट ही जाती है। आज लता ऑफिस में तो मौजूद थी, मगर उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। लता के पास उसके पति और ससुराल वालों का कुछ भी समर्थन नहीं था। लता की सहेली ने जब लता को इस तरह गुमसुम देखा तो वो पूछ बैठी, लता क्या हुआ है? आज तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम्हारा आज काम में ध्यान नहीं है। लता ने पूरी बात उषा को बताई तो उषा ने उसे एक तरकीब बताई और बोली, तू सिर्फ ये काम कर ले, देखना मैं लिख कर देती हूँ, सब घर वाले तेरे आगे पीछे घूमेंगे। लता को भी उषा की तरकीब पसंद आई और उसने ठान लिया कि ससुराल वालों और पति को अब अपनी अहमियत बतानी ही पड़ेगी। अगले दिन भी लता सुबह अपने रोज के समय पर उठ गई। उससे जो बन सका उतना काम आज उसने किया और रोज के टाइम पर ऑफिस के लिए निकल गई। माया जी जब रसोई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि चाय बनी हुई है, नाश्ता बना हुआ है और सब्जी भी बनी हुई है, मगर परांठे किसी के लिए भी नहीं बने हैं। लता ने सिर्फ अपना टिफिन तैयार किया और चली गई। सौरभ लता से लेट ऑफिस जाता था। उसने माँ से चाय नाश्ता मांगा तो माया जी उसे चाय नाश्ता देकर बोली, आज तो तेरी पत्नी ने तेरे नाश्ते के लिए परांठे तक नहीं बनाए हैं, चाय नाश्ता तैयार किया है और सब्जी बनाई। हर रोज सभी के परांठे तैयार करके ऑफिस जाती थी, मगर आज तो हमारे किसी के भी परांठे नहीं बनाए, सिर्फ अपने परांठे बनाए और मैडम चली गई ऑफिस। रसोई भी पूरी अव्यवस्थित पड़ी है, रोज तो सब कुछ साफ करके ही जाती थी। धीरे धीरे पर निकल आए हैं तेरी पत्नी के, जो काटने पड़ेंगे, वरना पता नहीं हमारा आगे क्या हाल हो जाए। सौरभ बोला, मम्मी आज आने दो उसे शाम को घर, फिर उसकी खबर बराबर लेता हूँ। मेरे लिए 4 परांठे बनाने में उसे कितना समय लग रहा था। माया जी प्रेरणा को आवाज देते हुए बोली, बेटा जरा अपने भाई के लिए 4 परांठे बना दे, टिफिन में भरने हैं। प्रेरणा अपने कमरे से आकर बोली, भाभी को बोलो बनाने को, मुझे क्यों बोल रही हो माँ? अरे बेटा तेरी भाभी तो आज कुछ भी काम करके नहीं गई है, रसोई भी पूरी बिखरी पड़ी है, परांठे भी सिर्फ अपने बनाकर टिफिन में भर कर ले गई है। आज तो बहुत काम पड़ा है, रसोई में आज तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्रेरणा काम झाड़ते हुए बोली, मम्मी मुझसे नहीं होगा ये घर का काम, थोड़े दिनों में मेरी परीक्षा आने वाली है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, आपको ही ये बचा हुआ काम करना पड़ेगा और मैं अभी परांठे नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है, अभी पढ़ाई के सिलसिले में। सौरभ बोला, मम्मी जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। माया जी रसोई में गई और परांठे बनाकर सौरभ के लिए टिफिन पैक कर दिया और बोली, सौरभ आज लता से बात करनी ही पड़ेगी, एक दिन तो मैं घर का काम कर लूँगी, रोज रोज मुझसे नहीं होगा। सौरभ बोला, हाँ मम्मी तुम फिक्र मत करो, आज मैं लता को ठीक करता हूँ, वरना इसका रोज का नाटक हो जाएगा। लता ऑफिस तो पहुंच गई थी, मगर उसे कहीं न कहीं घर जाकर होने वाले ड्रामे का शिकार होना था। ये बात वो अच्छे से जानती थी। ऑफिस में लता घर के बारे में सोच ही रही थी कि बॉस का फरमान आया कि आज ऑफिस का टाइम खत्म होने के पश्चात मीटिंग रखी जाएगी, जो सभी मेंबर्स को अटेंड करनी जरूरी है। लता यह सुनकर कुछ उदास हो गई। जब उषा ने उससे पूछा तो लता बोली, उषा तूने कहा था वैसा मैं कर तो आई हूँ, मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि जब मैं घर जाऊंगी तो सौरभ और मम्मी जी ना जाने मुझे कितना सुनाएंगे, और ऊपर से ऑफिस की मीटिंग जिसकी वजह से मुझे वैसे ही घर जाने में भी देरी होगी। मम्मी जी तो अभी सुबह का बचा कुचा काम करके ही गुस्सा हो गई होगी, और जब उन्हें शाम को भी समय पर खाना नहीं मिलेगा तो वो आज शेरनी की तरह धाड़ लगाएगी, और ऊपर से उन्होंने सुबह सौरभ को भी मेरे खिलाफ भड़काया होगा। आज तो घर जाकर खैर नहीं। उषा बोली, लता तेरा यह डर ही तो तेरी कमजोरी का कारण बन गया है, जब तक तू डरती रहेगी तुझे डराया जाता रहेगा।
लता, अपनी खुशियों को हमें खुद ही तलाशना होता है। कोई नहीं कहेगा बेटा आराम करो, तुम्हें अपने सम्मान के लिए खुद ही लड़ना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस मिलेगा। लता ने भी अब ठान लिया था कि वो अपनी खुशियों की चाबी हासिल करके ही दम लेगी। शाम को जब सौरभ ऑफिस से घर आया तो उसने देखा अब तक लता ऑफिस से नहीं आई थी। माया जी सौरभ को देखते ही बोली, आज तो पता नहीं शाम का खाना भी शायद ही नसीब में है। सौरभ, मेरा खाने का समय हो गया है। मगर लता अब तक ऑफिस से नहीं आई। सौरभ वैसे भी लता पर सुबह से ही भड़का हुआ था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और लता को फोन किया। ऑफिस की मीटिंग में होने की वजह से लता ने फोन काट दिया। सौरभ ने दूसरी बार फिर फोन किया। वापस लता ने फोन काट दिया। अब सौरभ का पारा 7वें आसमान पर था। वो टकटकी लगाए लता की राह देखने लगा। सौरभ बोला, मम्मी प्रेरणा कहाँ है? माया जी बोली, बेटा सुबह बताया था ना उसने, वो पढ़ाई करने सहेली के घर गई है, वो भी देरी से लौटेगी। माया जी टीवी देखने में व्यस्त हो गई। सौरभ बोला, मम्मी एक कप चाय बना दोगे क्या? माया जी जबरन चाय बनाने उठी। बेटे के सामने मना करती तो बेटा सोचता बीवी तो बीवी, माँ भी कम नहीं है। यही सोचकर उन्हें चाय बनानी पड़ी। सौरभ गुस्से में आग बबूला हो चुका था। वो चाय पीकर बस अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहता था ताकि इसे लता के लिए बचा सके। लता जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची, सौरभ उसे देखकर झल्ला उठा और बोला, सुबह तो सुबह, आज शाम को भी महारानी को घर का कुछ काम नहीं करना था तो देर से आई है। ऊपर से मेरे 2 बार फोन करने पर भी फोन काट दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? माया जी बोली, बहुत पढ़ निकल आए है तेरे लता। सुबह भी रसोई ऐसे ही बिखरी हुई पड़ी थी जो मैंने समेटी, और शाम के खाने का अब तक कोई ठिकाना नहीं है। तुझे तो पता है मुझे शाम का खाना समय पर चाहिए। पहले तो सुबह और शाम दोनों समय का खाना सुबह ही बनाकर जाती थी, मगर आज तो हद ही कर दी तुमने। 4 महीने ही तो हुए हैं अभी तुम्हारी शादी को, और हमको अभी से तेवर दिखाने लग गई। पूछो मेरे बेटे सौरभ से, तुम्हारे आने से पहले कितना ख्याल रखती थी मैं इसका। कभी अकेली दाल के साथ रोटी नहीं खाई मेरे बेटे ने। हमेशा सलाद, सब्जी, पापड़, दाल सब कुछ थाली में रहता था। मगर तुम्हारे आने के बाद मेरा बेटा दिन बर दिन सूखता जा रहा है। लता बोली, वाह मम्मी जी वाह। 4 महीने पहले जिस बेटे का आप इतना ख्याल रखती थी, मेरी शादी के बाद उसी बेटे के लिए 1 कप चाय तक नहीं बनाई जाती आपसे। ऐसा क्या हो गया अचानक मेरी शादी के बाद? मैं भी तो नौकरी करती हूँ, मैं भी दिन भर थक जाती हूँ, मगर पूरे घर का काम मुझ पर ऐसे थोपा जाता है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। प्रेरणा और आप पूरा दिन घर में रहकर भी घर का कुछ भी काम नहीं करते, और मैं बाहर कमाने भी जाऊँ और घर भी संभालूं। सभी अपेक्षाएं रखते हैं। सौरभ, कल से मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी ताकि तुम्हारी थाली में दाल, सब्जी, सलाद, पापड़ सब परोस पाऊँ। कम से कम मुझे रोज रोज के इन तानों का शिकार तो नहीं होना पड़ेगा। आप सब यही चाहते हो कि मैं घर में 2 वक्त का खाना बनाऊं, तो मैं कल ही नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। वैसे भी नौकरी करके भी मेरी क्या ही कदर रह गई इस घर में। सौरभ लता की यह बात सुनकर डर गया, क्योंकि अभी अभी तो सौरभ ने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी थी जिसकी EMI लता की तनख्वाह से कटती थी। प्रेरणा भी घर के दरवाजे पर खड़ी सब सुन चुकी थी। इस कार में सभी लोग बड़े ठाठ से घूमने जाते थे, उस कार की EMI लता भर रही है, यह घर के सभी लोग जानते थे। सौरभ बोला, नौकरी छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो सिर्फ घर के काम के बारे में बात चल रही है। हाँ सौरभ, मुझसे घर और ऑफिस साथ में मैनेज नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना ऑफिस इसी तरह करती रहूं, तो घर के कामों में मम्मी जी और प्रेरणा को मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं कमाना छोड़कर घर पर ही बैठ जाऊंगी। सौरभ बोला, मुझे माफ कर दो लता, अब आगे से मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे दाल और सब्जी दोनों चीज़ें खाने में चाहिए। रोटी तो सिर्फ दाल के साथ भी खाई जा सकती है ना। और मम्मी और प्रेरणा, आप लोग भी कल से घर के सारे कामों में लता की मदद करोगे। माया जी मन ही मन बोली, जोरू का गुलाम। प्रेरणा बोली, भाई मैं तो कभी भी नहीं कहती थी कि मुझे दाल सब्जी सब कुछ खाने में चाहिए। सौरभ बोला, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें और माँ को कल से घर के सब कामों में लता का बराबर हाथ बटाना होगा। दूसरे दिन माया सवेरे जल्दी ही रसोई में लता की मदद करने आ पहुंची, और उन्होंने प्रेरणा से सब्जी कटवाने, रसोई साफ करने जैसे काम करने को कहा, और खुद आटा गूंथने लगी। लता ने अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ ली थी। आज वो बहुत खुश थी, और ऑफिस आकर वो उषा से बोली, उषा धन्यवाद इतनी अच्छी तरकीब बताने के लिए। मेरे घर के सारे सदस्य लाइन पर आ गए हैं
और आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा ऑफिस के कामों के साथ साथ घर के कामों में भी दिल लगेगा। दोस्तों, बहुत जगह यही होता है। ऑफिस जाने वाली बहू से भी पति, सास और नंद को यही अपेक्षाएं होती है कि वो घर का सारा काम उसी तरह संभाले जिस तरह गृहिणी संभालती है। मगर ऑफिस जाने वाली बहुएं भी आखिर इंसान होती है। यह बात ससुराल वालों को समझनी चाहिए, और यदि फिर भी ससुराल वाले नहीं समझे तो खुद के लिए आवाज़ उठाने में देरी नहीं करनी चाहिए। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।